यूनुस, यूनुस काउंटर, यूनुस आपको पता है बांग्लादेश के लीडर है। यूनुस का मुकाबला, यूनुस को काउंटर किया गया। ये ना यूनुस ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जो कि उसका काउंटर किया है। NE नॉर्थ ईस्ट की टू इंडियाज ग्रोथ। नॉर्थ ईस्ट एक की है, एक चाबी है किसका? इंडिया की तरक्की का। किसने कहा है? कहता है PM यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और उन्होंने क्या क्या कहा है? नॉट जस्ट फ्रंटियर रीजन, इट इज नाउ अ फ्रंट रनर। नॉट जस्ट अ फ्रंटियर रीजन, नहीं है सिर्फ फ्रंटियर रीजन बोलते हैं ऐसे इलाके को जो कि बॉर्डर से लगा हुआ, सिर्फ एक बॉर्डर वाला इलाका नहीं है। इट इज नाउ, वो है अब अ फ्रंट रनर, एक सामने दौड़ने वाला, नहीं किस चीज में? तरक्की करने वाला में, यानी सबसे आगे बढ़ रहा है। फ्रंट रनर बोलते हैं जैसे कोई रेस अगर हो रही हो तो जो उसमें सबसे आगे रहता है उसको फ्रंट रनर बोलते हैं। तो ये जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वो सिर्फ जो है एक बॉर्डर का इलाका नहीं है बल्कि अब तरक्की के मामले में सबसे आगे बढ़ चुका है दोस्तों। So there was a time when the Northeast was associated with bombs, guns and blockades. There was a time, वहाँ पे था एक टाइम, यानी एक मर्तबा की बात थी जब नॉर्थ ईस्ट था जुड़ा हुआ बॉम्ब से, बंदूक से, और ब्लॉकेट्स बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा इलाका जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, या शिप्स नहीं आ रहे हो, सामान जो है सप्लाई वप्लाई नहीं हो रहा, जिससे एक बिजनेस क्या हो जाता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो एक ज़माने में बॉम्ब का ज़माना था, गन था, ब्लॉकेट था, लेकिन नाउ इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नाउ अब एक मौका है, यानी यहाँ मौका है, सुकून है, आराम है, और प्रोस्पेरिटी, तरक्की है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। पहले बॉम्ब वगैरह था। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट रोड। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं यानी अच्छा दिखने का, यानी बिल्डिंग है, खूबसूरत है। तो PM ने कहा है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट रोड, रोड के बारे में नहीं होता है, ये सिर्फ अबाउट रोड नहीं कि रोड अच्छा है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। वो क्या कहता है? इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इट इज़ अबाउट, ये बारे में है भरोसे के, सुकून के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, और इन्वेस्टमेंट और कॉन्फिडेंस। यानी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं यानी जो लोग पैसा डालते हैं, कॉन्फिडेंस को, कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। सिर्फ अबाउट रोड नहीं है कि भाई रोड अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ऐसा नहीं। ये कौन कहता है? ये PM कहता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो है इट्स नॉट क्लियर, तो मैंने ये सेम न्यूज़ को इधर डाल दिया दोस्तों आपके लिए। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो ख़ास फ्रेजल वर्ब है वो मैंने इधर डाल दिया है, आप बैक साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैंने जो ख़ास एक मीनिंग है वो भी मैंने डाल दिया है दोस्तों, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेज आफ्टर मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश interim government, said the landlocked northeastern part of India faced the prospect of becoming an extension of the Chinese economy. PM Modi on Friday said, okay, डेज आफ्टर, मोहम्मद यूनुस के बाद दिन के, क्या मतलब? यानी मोहम्मद यूनुस कौन है? जो कि बांग्लादेश के चीफ सलाहकार है, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, यानी अभी जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ सलाहकार कौन है? मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा कि लैंड लॉक, यानी ऐसी जगह जो कि बंद हो, यानी चारों तरफ जो है कोई समुंदर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है यानी हिस्सा, जैसे बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, ये बिहार, बंगाल वगैरह है, उसने सामना किया। फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी के एक एक्सटेंशन होने के इम्कानात का सामना किया, पॉसिबिलिटीज़ का सामना किया। यानी वो हो सकता है चाइनीज इकोनॉमी के एक एक्सटेंशन बोलते हैं बढ़ावा, यानी हो सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी के बढ़ने का एक मौका मिले इस लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न के ज़रिए। तो PM मोदी, PM ऑन फ्राइडे से, PM ने फ्राइडे के दिन कहा है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? ये पहले कहा डेज आफ्टर, मोहम्मद यूनुस ने ये जो स्टेटमेंट जो जारी किया था उसके कुछ दिनों के बाद PM मोदी ने क्या कहा,
ये है एक्चुअल में, डेज आफ्टर मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी ऑन फ्राइडे सेड, ये एक्चुअल में है, लेकिन ये जो है ये पूरा एक उनका इंट्रोडक्शन भी है और उसने क्या बोला है स्टेटमेंट वो भी है। देखिए लिखने का तरीका देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है। तो पीएम ऑन फ्राइडे सेड, पीएम ने फ्राइडे के दिन कहा, कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द रीजन हैज सीन इन द लास्ट डेकेड। एतमाद, ट्रस्ट, भरोसा एक सबसे बड़ा बदलाव है। द रीजन हैज सीन, इस इलाके ने देखा है, इन द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों के अंदर। यानी आपको देखिए कैसे एस सीन इन द लास्ट, है ना, देखा है इस इलाके ने, यानी इस इलाके में कॉन्फिडेंस नाम की जो एक चीज होती है वो सबसे बड़ा बदलाव इस इलाके के लोगों के अंदर आया। एंड कॉल्ड इट अ प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, और उसने कहा कि एक प्राइम इन्वेस्टमेंट यानी खास इन्वेस्टमेंट यानी पैसे लगाने की एक डेस्टिनेशन, एक जगह है, और तरक्की के लिए एक फ्रंट रनर है। यानी अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मनी पैसा डालते हैं इन इलाकों में, तो आप तरक्की के फ्रंट रनर हैं, तरक्की में सबसे आगे रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों कैसे कहा गया? देयर वाज अ टाइम when northeast was seen only as a frontier region, today it is becoming the front runner of growth। किसने कहा है? मोदी ने कहा है। There was a time, एक टाइम था जब नॉर्थ ईस्ट was देखा गया सिर्फ एज अ फ्रंटियर रीजन, एक बॉर्डर के इलाके के तौर पर। टुडे इट इज, आज है एक बिकमिंग द फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, तरक्की के फ्रंट रनर का फ्रंट रनर बनने जा रहा है, हो रहा है। आज तरक्की के फ्रंट रनर हो रहा है, यानी तरक्की का फ्रंट रनर है। ये किसने कहा है? पीएम ने कहा है। ही हाईलाइटेड ग्रोथ इन सेक्टर्स सच एज बम्बू, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनकरेज इन्वेस्टर टू सीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसने उजागर किया, किसने? पीएम ने उजागर किया, बतलाया तरक्की का इन सेक्टर्स में, इन इलाकों में। जैसे कि किस चीज़ में तरक्की? जैसे कि बाम्बू है ना, बाम्बू जो लकड़ी का बाम्बू होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोल में, सोलर एनर्जी, आपको पता है सोलर यानी लगता है, और ऑर्गेनिक फार्म में, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं ऐसी खेती जिसमें ज़्यादा केमिकल न मिला हो। तो यहाँ पे खेतियाँ होती हैं बिहार में इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और उसने हौसला बढ़ाया किसका? इन्वेस्टर्स का, यानी इन्वेस्ट करने वालों का, जो लोग पैसे लगाते हैं, टू सीज, कब्जा करने का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले बढ़ने वाले फायदे का। यानी अगर सॉरी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को बोलते हैं कि आप जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिस टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसके आसपास कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो सबसे पहले जाकर के वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके का फ़ायदा उठा लेगा, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। यानी वो अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो वो तरक्की में सबसे आगे रहेगा। समझ में आ गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ही वॉज स्पीकिंग एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट विच सॉ अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ ओवर Rs 2 lakh crore from industrialists Mukesh Ambani, Gautam Adani and others. He was speaking, वो बोल रहा था कहाँ पे? इनॉग्रल सेशन इन राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, एक प्रोग्राम है, उसके इफ्तिताह यानी उसके उद्घाटन के मौके पे बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पीएम। जिसने देखा यानी इस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट के मौके पे एक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट, कंबाइंड बोलते हैं जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट खाली सिर्फ मुकेश अंबानी की तरफ से नहीं था, गौतम अडानी की तरफ से और दूसरे लोगों का सबसे मिला हुआ इन्वेस्ट, सब ने इन्वेस्ट जब कंबाइन किया, सबके इन्वेस्टमेंट को कंबाइन किया, कमिटमेंट, वादा, कंबाइन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, यानी सबके मिला करके, सबके इन्वेस्टमेंट को मिला करके जो वादा किया गया है वो ओवर Rs 2 लाख, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। किसने वादा किया है? इंडस्ट्री उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और दूसरे लोगों की तरफ से, उन सब ने मिला करके 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सब ने मिला करके इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट, यानी उन्होंने कमिटमेंट बोलते हैं वादे के, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का जो है वादा किया है। तो दोस्तों बहुत सारे फ्रेजेस हैं, प्रोस्पेक्ट आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। ये एक ट्रांसलेशन है, देखिए आप। अंतरिम सरकार सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, चीन
की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा। आपने सुन लिया ट्रांसलेशन, इसको आप वो ले लिए स्क्रीनशॉट। और ये एक फ्रेजेस है जो इसके फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब ये है था किसी संभावना का सामना करना। जैसे बोलते हैं उसे नौकरी खोने की संभावना का सामना करना पड़ा। शी फेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लूजिंग हर जॉब। प्रोस्पेक्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्ट संभावना। और प्रोस्पेक्ट को वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा तलाश करना, तरक्की के मौके को तलाश करना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कंपनी सोने को तलाश कर रही है, दैट कंपनी इज प्रोस्पेक्टिंग गोल्ड। समझ में आ रहा है? कॉल्ड इट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को किसी नाम से पुकारना। जैसे बोलते हैं उसने इससे सफलता कहा, ही कॉल्ड इट अ सक्सेस। थर्ड दोस्तों, फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब होता है सबसे आगे रहने वाला विकास में, तरक्की में। जैसे बोलते हैं भारत टेक विकास में सबसे आगे, इंडिया इज द फ्रंट रनर ऑफ द टेक ग्रोथ। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीज द एडवांटेज, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मौका पकड़ लेना, मौके का फर्स्ट सबसे पहला इंसान जो फायदा उठाने वाला। जैसे बोलते हैं जल्दी शुरू करो और मौका पकड़ लो, यानी मौके का फायदा उठा लो। स्टार्ट अर्ली एंड सीज द एडवांटेज, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज है दोस्तों हाईलाइटेड ग्रोथ, जिसका मतलब है उजागर का प्रमुखता से दिखाना, यानी ही हाईलाइटेड, उसने खेती में बढ़त को दिखाया। ही हाईलाइटेड ग्रोथ इन फार्मिंग। ग्रोथ हाईलाइटेड मतलब उजागर करना। जैसे हाईलाइट करते हैं आप, मतलब जैसे येलो कलर लगा देंगे तो वो जो है वो राइटिंग जो है वो करने के सामने आ जाती है, तो वो हाईलाइट वहाँ पे भी यूज़ करते हैं ना। सीन ओनली एज, सिर्फ इसी रूप में देखा गया। जैसे बोलते हैं उसे सिर्फ एक मददगार के रूप में देखा गया। ही वॉज सीन ओनली एज अ हेल्पर। शानदार फ्रेज है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ, किसी का हिस्सा बनना। एक्सटेंशन यानी चाइनीज इकोनॉमी के तरक्की का हिस्सा बनना, ठीक है, ये इसका मतलब है यहाँ पे। जैसे बोलते हैं छोटी दुकान मॉल का हिस्सा बन रही है, द स्मॉल शॉप इज बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द मॉल। थर्ड है दोस्तों स्पोक एट द सेशन, बैठक में बोलना। वो स्कूल की बैठक में बोली, शी स्पोक एट द स्कूल सेशन। इंकरेज इन्वेस्टर, इसको पता है निवेशकों को बढ़ावा दिया है, हौसला बढ़ाना। नेता ने निवेशकों को जुड़ने के लिए बढ़ावा दिया है ना, हौसला दिया। द लीडर इंकरेज इन्वेस्टर्स टू ज्वाइन। कमिटमेंट ऑफ ओवर, इतनी राशि या मदद का वादा। आपको इससे पहले बताया था दोस्तों, उसने 10,000 रुपये से ज्यादा का वादा किया। ही मेड अ कमिटमेंट ऑफ ओवर 10,000 रुपीज। और ये पहले शुरू करने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको बोलते हैं, जब कोई कंपनी सबसे पहले कोई नया प्रोडक्ट या सेवा या टेक्निक बाजार में लाती है तो उससे ये फायदा होता है कि उस समय और कोई दूसरी कंपनी उससे मुकाबला कर रही होती, इसीलिए कंपनी को ज्यादा ग्राहक और पहचान मिलती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना। जैसे सरल कंपनी में जो कंपनी सबसे पहले कुछ नया शुरू करती है उसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि तब तक कोई और उसके जैसा काम नहीं कर रहा होता। ब्लॉकेट, घेराबंदी की स्थिति, जब किसी देश या जगह में चारों तरफ सैनिकों या जहाज़ों से घेर लिया जाता है ताकि वहां से लोग या सामान अंदर बाहर ना जा सके। सरल शब्दों में, जब सेना या जहाज किसी जगह को चारों ओर से घेर लेती है ताकि कोई अंदर बाहर ना जाए। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड